हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज और एक इम्पॉर्टेंट हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। इससे पहले वाले क्लास में हमने इपॉक्सीडेशन पढ़ा था, जिसमें हमने कि कोई भी डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे लिया था, है ना। याद आ रहा है आपको? सी डबल बॉन्ड लिया था। इस पे हमने पर एसिड यूज़ किया था। पर एसिड यूज़ करके इसकी इपॉक्सीडेशन की थी। अब ये कहा था कि इसमें एबो द प्लेन भी बन सकता है, जो इपॉक्साइड रिंग है वो क्या बन सकता है, बिलो द प्लेन भी बन सकता है। यानी इसमें हमें कोई पार्टिकुलर चॉइस नहीं था। ठीक, तो इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट बनता था वो इनैंशोमेरिक बनता था, ये सॉरी रेसमिक मिक्सचर बनता था। एक इनैंशोमेरिक ये बनता था, दूसरा ये यानी इनैंशोमेरिक पेयर में बनता था हमारा प्रोडक्ट, तो रेसमिक मिक्सचर बनता था। लेकिन ये तो हमें हमारे लिए एक सिंथेटिक इंपॉर्टेंस नहीं हो गया, क्योंकि हमें कभी एक पार्टिकुलर रिएजेंट होने मिलना चाहिए होता है एक पार्टिकुलर केस के लिए, या हमें एबो द प्लेन वाला चाहिए होता है या बिलो द प्लेन वाला चाहिए होता है। तो इसमें कोई हमें क्या है, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए कंसेप्ट आया एसिमेट्रिक सिंथेसिस के, यानी एक ही पार्टिकुलर या एबव द प्लेन वाला मिलेगा आपको या बिलो द प्लेन वाला मिलेगा। तो जो शार्पलेस एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इपॉक्सीडेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सिलेक्टिव, बहुत सिलेक्टिव है ना। या एबव द प्लेन वाला बनेगा या बिलो द प्लेन वाला इपॉक्साइड बनेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनैंशोमेरिक प्रोडक्ट। जो इसमें हमें एक इनैंशोमेरिक प्रोडक्ट बनता था, अब वो एक इनैंशोमर अलग से बनेगा, दूसरा इनैंशोमर हमें अलग से बनेगा। ठीक है, इसमें क्या यूज़ करते हैं, फोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर शार्पलेस इपॉक्सीडेशन है। एलाइल अल्कोहल आपको याद रखना है, ठीक है, और टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपर ऑक्साइड याद रखना है। ठीक, और यहाँ पे मेटल कैटलिस्ट आपको याद रखना है, और एक कायरल लिगेंड याद रखना है। चार के चार बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, एलाइल अल्कोहल आपका सबस्ट्रेट होगा जो चेंज होता रहेगा, आपको जो सबस्ट्रेट आपको मिलता है उसी को आप करेंगे, एलाइल अल्कोहल आपका सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, और टर्शरी ब्यूटाइल पर ऑक्साइड का काम क्या होगा, इज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन देगा किसको, डबल बॉन्ड को। जैसे डबल बॉन्ड को पर ऑक्सी एसिड ऑक्सीजन देके इसको एपॉक्साइड में कन्वर्ट कर रहा था ना, ये भी इसी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से ही आपको नाम पता चल रहा है कि इट विल कैटलाइज द रिएक्शन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और उसका कायरल लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट ये है, कायरल लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कायरलिटी जो है कोई प्लस बनेगा कि माइनस बनेगा, आपका जो इपॉक्साइड वो डिसाइड करता है आपका कायरल लिगेंड। तो कायरल लिगेंड में आप क्या यूज़ करते हैं, डाई अल्काइल टाइट्रेट यूज़ करते हैं। जो मेनली हम यूज़ करते हैं डाई इथाइल टाइट्रेट, जिसको हम डेट दिखाते हैं, डाई इथाइल टाइट्रेट प्लस डाई इथाइल टाइट्रेट, या दूसरा इसका जो आइसोमर है ना, वो माइनस डाई इथाइल टाइट्रेट हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग। तो बस ये सब याद रखेंगे। तो आपका एलाइल अल्कोहल सबस्ट्रेट रहेगा, ये TBPH जो है वो TBHP सॉरी ट्राई ब्यूटाइल, टर्शरी ट्राई नहीं है, ये टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रो परऑक्साइड है, ये सेम रहेगा, और ये कैटलिस्ट सेम रहेगा, कायरल लिगेंड चेंज होगा। ठीक है, तो द एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन ऑफ, एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन आपको समझ में आ गया ना, यानी सिमेट्रिक नहीं बनेगा। पहले सिमेट्रिक बनता था ना, एसिमेट्रिक का मतलब 50% चांसेस है कि ऊपर से करेगा, 50% नीचे से अटैक करेगा, यानी सिमेट्रिकल है, ऊपर से भी चांस नीचे। अब ये एसिमेट्रिक है, यहाँ टोटली ऊपर से अटैक करेगा या नीचे से अटैक करेगा, यानी आपको टोटली आपको दो शोमर जो है अलग 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 से मिलेंगे। ठीक, इसी को हम एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन कहते हैं। दिस रिएक्शन हैज बीन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट इन बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपके एलाइलिक अल्कोहल है, ये क्या है, ये एलाइलिक अल्कोहल है। मैंने कहा आपको कि ये आपका सबस्ट्रेट होगा, ठीक है, और ये टर्शरी हाइड्रो टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो पर ऑक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रो पर ऑक्साइड होगा ना, जिसको हमने क्या टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रो पर ऑक्साइड, ये भी लिखा हो सकता है एग्जाम में। इसी का मतलब है TBHP का मतलब टर्शरी ब्यूटाइल, ये सेम रहेगा एग्जाम में। ये आपका कैटलिस्ट सेम रहेगा, चेंज क्या होगा आपके, ये प्लस और माइनस। देखो, इन्होंने जब इस एलाइलिक अल्कोहल को चेंज ट्रीट किया प्लस डाईइथाइल टाइट्रेट के साथ,
तो आपका इपोक्सिड एबो द रिंग आ गया, एबो द प्लेन आ गया। इसके बाद जब इन्होंने यूज़ किया माइनस डेट को, तो सॉरी ये मैंने गलती से बोला, ये बिलो द प्लेन आया और ये अब इसमें एबो द प्लेन आया। ठीक, बस ये देखिए कितना सिलेक्टिव है ना, हाईली एसिमेट्रिक। ये अलग बना, पहले क्या बन रहा था, ये एक और दो दोनों एक ही, आपने इस बीकर में रिएक्शन कैरी किया था, इसी बीकर में आप अलग दोनों अलग नहीं, मतलब 1 और 2 इसी बीकर में साथ साथ बनते थे। अब एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में अगर आपने प्लस वाले के साथ ट्रीट किया तो यहाँ पे बिलो द प्लेन ही बनेगा, 1 ही बनेगा, और एबो द प्लेन वाला यूज करेंगे 2 ही। यहाँ पे मैक्सिमम 99% इनोन्शोमरिक एक्सेस बोलते हैं, यानी एक इनोन्शोमर जो होगा एक्सेस में होगा। समझ आ रहे हैं? तो ये आपको याद रखना है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए ये डेट का प्लस और माइनस का स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। The most significant part of Sharp's asymmetric epoxidation is that just by use of tartrate ligand, बस हम किसको चेंज कर रहे हैं, सिर्फ tartrate ligand को ही चेंज कर रहे हैं, प्लस या माइनस। तो the resultant epoxide product is also opposite है। आपने प्लस दिया तो एबो द प्लेन था, माइनस देते वो बिलो द प्लेन हो जाता है, या प्लस दिया तो बिलो द प्लेन था, माइनस देते एबो द प्लेन हो जाता है। वो चेंज करते हैं, पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है। इसलिए दिस asymmetric epoxidation is one of the most reliable, selective and practical method for the conversion of allylic alcohol to enantiomeric epoxide, which can be subsequently converted into host of other chiral molecule. ये host नहीं होना चाहिए, lots of है ना, into other chiral molecule में हम लॉट्स ऑफ अदर मॉलिक्यूल में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए देखिए इसकी इंपॉर्टेंट क्या थी, दिस रिएक्शन वाज डेवलप्ड इन 1980s एंड सो सक्सेसफुल एंड फाउंड मेनी एप्लीकेशन, रिजल्टिंग नोबेल प्राइज फॉर प्रोफेसर शार्पलेस इन 2001। हाँ, इसके साथ उसने बहुत और ये था अलॉन्ग विद अदर कंट्रीब्यूशन के साथ को एक रिएक्शन ये भी था, इसके काम को सराहा गया और नोबेल प्राइज मिला था 2001 में। मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा टफ है लेकिन अच्छे से देख लीजिए। देखिए आपका ये सॉरी टाइटेनियम है, ये आपका कैटलिस्ट है, टाइटेनियम कैटलिस्ट। अब यहाँ से आपने डाइइथाइल टाइट्रेट कौन सा लिया, माइनस वाला लिया, डेट माइनस लिया, तो ये क्या करेगा, एक जो है आपका यहाँ से ओ आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड 2 को निकाल देगा ये, ठीक है, 2 यहाँ से निकल जाएगा, 2 यहाँ से लिगेंड इस टाइटेनियम से निकल जाएगा। उसके साथ ये आपका जो है ये OH वाला पार्ट HH यहाँ बन के निकल जाता है ना, पर ऑक्साइड के साथ निकल जाता है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और टाइटेनियम और इस ऑक्सीजन के बीच में एक किस्म का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बनता है, इसलिए स्टेबलाइज हो जाता है। 2 निकल गए, 2 आइसो प्रोपाइल ऑक्साइड निकल गए। इसके बाद एंट्री होता है कि आपकी पर एसिड की, है ना, टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपर ऑक्साइड की एंट्री होता है, हो गया। वो भी एक को निकाल देता है यहाँ से और एक निकल जाता है, ये वाला कंडीशन यहाँ बन गया, ठीक है। ये इसके साथ भी कोऑर्डिनेट हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे नेक्स्ट में किसकी एंट्री होती है, एलाइल अल्कोहल की एंट्री, वो भी जो एक बचा था उसको भी निकाल देते हैं। अब कोई भी टाइटेनियम के साथ सारा अपना जो था आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड आपका जो है क्या नाम है आपका डाइइथाइल टाइट्रेट वगैरह सब इसके साथ मिक्स। अब रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ अच्छे से देखिए, ये ऑक्सीजन जो है अब आहिस्ता आहिस्ता ये डबल बॉन्ड इस तरह से आ गया, अबव द प्लेन इसके पास आ गया। अब यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड पर अब एड हो जाएगा, हो गया, अबव द प्लेन एड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप निकलने का सिलसिला अब शुरू होगा। अब आपका जो एक लिगेंड यहाँ पे फ्री था, अब वो यहाँ अटैक करते हैं आपके इस वाले पोर्शन को, जो आपका प्रोडक्ट है इसको निकाल देते हैं। सेकंड स्टेप में आपका HOIPR जो एक यहाँ निकला हुआ था वो फिर से आएगा, किसको निकाल देगा, OH को, ये वाले इस पोर्शन को
एलाइल अल्कोहल को फिर से निकाल देगा, ये फिर से ये बनेगा यहाँ पे, फिर से वो एलाइल अल्कोहल के साथ ये साइकिल चलता है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाता है। अब ये एग्जाम में इतना तो आप याद रखें नहीं रखेंगे, वो से आया ब्लो जैसे आया, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि एक पैटर्न को हमें याद रखना है, जो एक रूल है, एक सेट रूल हम आ, करते हैं, इसको आपको याद रखना है। बस उसी रूल से आप पूरा डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा अबव द प्लेन बनेगा, कौन सा बिलो द प्लेन बनेगा। से फॉर एग्जांपल ये है आपके पास पहला रूल से हम पढ़ेंगे। से फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, ये वाला एलाइल अल्कोहल है, ये वाला क्या है, एलाइल अल्कोहल है। आप देखिए इसमें सारा तो सेम रहेगा, सारा सेम रहेगा आपका, एलाइल अल्कोहल आ गया आपका, टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रो परऑक्साइड भी सेम रहेगा, आपका कैटलिस्ट भी सेम रहेगा, टाइटेनियम का कैटलिस्ट भी सेम रहेगा, ठीक है, टाइटेनियम का कैटलिस्ट सेम। तीसरा पे माइनस डेट और प्लस डेट, ये आपको डिसाइड करना है कौन सा, सॉरी प्लस डेट या माइनस डेट आपको दिया होगा एग्जाम में, या प्लस या माइनस। अब आपको डिसाइड करना है कि जो ये आपका पर ऑक्साइड बना, क्या वो ये बिलो द सॉरी एबो द प्लेन वाला बनेगा, या बिलो द प्लेन बनेगा, ठीक है, दोनों में से कोई तो बनेगा। उसके लिए सबसे पहला रूल आपको याद रखना है, सबसे पहले रूल आपको क्या करना है, राइट द एलाइल अल्कोहल इन वर्टिकल डायरेक्शन with OH ग्रुप एबो रखना है, एबो द पेज, जो आपने पेज पे लिख रहा है उस तरह रखना है। यानी आपको सबसे पहले इसको रोटेट करना है, इसको रोटेट करना है, ये ओ एच ऐसे था, ऐसे रोटेट कर देना है, यानी ऊपर की तरफ ओ एच आना चाहिए, लेकिन वर्टिकल में, डबल बॉन्ड को वर्टिकल में। से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ, तो रोटेट करने से मेरा डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड मेरा यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखो ये ऐसे था, अब ऐसे कर दिया तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड वैसे यहाँ, बस ऐसे कर देना, खड़ा कर देना उसको सीधे, ठीक। अगर एग्जाम में आपको कंफ्यूज हो रहे पहले यहाँ पे पेपर पे लिखो, लिखने के बाद पेपर को ही ऐसे मोड़ दो, आपको ऐसे रोटेट कर दो, बहुत प्लेन आपको फिर दिख जाएगा आसानी से, ठीक। आप देखिए ऐसा करने के बाद आपको एक रूल याद रखना है, बस ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने के बाद इफ़, अब इफ़ आएगा, दूसरा रूल, इफ़ यहाँ लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है तो इफ़ CH2OH जो है एलाइलिक पोजीशन इज ऑन राइट साइड, जगह खाली पीछे आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा जगह मिलना चाहिए हमें। इफ CH2OH, अब रोटेट करने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या किया आपने, रोटेट किया ना, ये ऐसे आपने रोटेट कर दिया था, ऐसे रोटेट, आफ्टर रोटेशन है वर्टिकल पोजीशन में। इफ CH2OH इज ऑन राइट साइड, इज ऑन और राइट, आपके राइट साइड में आ गया है ना, ये आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसको ज़रूरत नहीं है,
ये हाइड्रोजन को ऐसे लिखिए आप, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपके लेफ्ट साइड में है, OH आपके राइट साइड में। OH अगर यहाँ OH इस साइड आएंगे तो ये राइट साइड, लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, है ना। ऐसे कर दिया। आपको देखना है ये मेरा राइट साइड है, ये आप मेरा लेफ्ट साइड है। आप पेपर पे देखना है, पेपर पे ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, और रोटेट करने के बाद राइट साइड, ठीक है। अब अगर यूज किया होगा प्लस DAT या यूज किया होगा माइनस DAT, अब क्या बनेगा इसको आपको देखना है। राइट को अब मैं ऐसे याद बोलता हूँ, राइट का मतलब अधिक का मतलब, हम राइट जब यूज करते हैं हम यूजुअली साइन यूज करते हैं प्लस का। जस्ट ट्रिक बोल रहा हूँ आपको, राइट को हम प्लस यूज करते हैं ना, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन ऐसे क्लॉक वाइज या राइट की तरफ हो रहा है हम प्लस यूज करते हैं, या राइट की तरफ रोटेट हो रहा है तो प्लस या R हम यूज करते हैं। उस टाइप का हमारे पास कंसेप्ट है ना कि भाई क्लॉक वाइज या प्लस, हमारा राइट का मतलब क्लॉक वाइज है, या प्लस हम साइन से दिखाते हैं, ऐसे याद रखिए। लेफ्ट, लेफ्ट में उल्टा माइनस याद रखिए, ठीक। राइट का मतलब प्लस, लेफ्ट का मतलब माइनस याद रखिए। अब CH2O जो है राइट साइड में है, यानी प्लस आप दिमाग में लाओ, प्लस DAT यूज किया तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। यानी प्लस का मतलब आप ऐसे रख सकते हैं, प्लस का मतलब दिमाग में रख सकते हैं एबो द प्लेन, एबो द प्लेन, यानी उस समय आपको ये वाला वेज लाइन से दिखाना है, इससे दिखाना है। याद रहा कि राइट का मतलब प्लस और एबो द प्लेन वाला प्लस, एबो द प्लेन मीन्स प्लस। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एबो द प्लेन वाला, सॉरी इसको क्या कर दिया, यहाँ पर कर देता है, एबो द प्लेन बनेगा, एबो द प्लेन वाला साइन आपको यूज करना है। क्या इपॉक्साइड ऐसे बनाएंगे, कार्बन कार्बन होगा जो भी होगा, एबो द प्लेन होगा। अब राइट है प्लस है ये, और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस नीचे होगा, भाई माइनस होगा तो नीचे होगा, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन वाला, यानी उस समय इस वाले साइड से दिखाएंगे। ये साइन का मतलब ही है ना, अगर इसका ब्रोकन लाइन होगा तो ये बिलो द प्लेन होगा। बस सिंपल, इतना ही सिंपल है। अब उसका उल्टा कि आपने रोटेट किया, वही इफ आफ्टर रोटेशन टू ए वर्टिकल पोजीशन, देन इफ CH2OH is on left side, is on left side, लेफ्ट साइड में होगा तो क्या याद रखेंगे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट का मतलब चीज हमने क्या बोला था, माइनस बोला था ना, माइनस प्लस माइनस, अब उल्टा हो जाएगा, जो ये बनेगा वो बिलो द प्लेन बनेगा, जो ब्रोकन लाइन पे बनेगा। और अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, अब ये जो इपॉक्साइड बनेगा एबो द प्लेन बनेगा। बस इतना सिंपल आपको याद रखना, ठीक है। बस तो अब नेक्स्ट में हम जाते हैं, नेक्स्ट में हम जाते हैं, ये वाला एग्जाम्पल हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये वाला एग्जाम्पल लीजिए, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे R है, R है, एक पे तो H होना पड़ेगा, ये R1 है, R2 है, ये R3 है, ठीक है, और यहाँ पे OH है, ये वाला OH है, ठीक है। अब एग्जाम में क्या लिखा है, एग्जाम में लिखा है आपको दो ऑप्शंस, एक पे लिखा है यहाँ पे यूज किया है माइनस, माइनस डेट को, है ना। बाकी आपका टाइटेनियम क्या था, आइसोप्रोपाऑक्साइड था ना, आइसोप्रोपाऑक्साइड 4 टाइम्स, ये सेम रहेगा, टेट्रा हाइड्रोपर क्या था हमारा, टर्शरी ब्यूटाइल था, सॉरी टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपर ऑक्साइड सेम था, और माइनस डेट, बाकी सब सेम है। यहाँ पे लिखा है एग्जाम में प्लस डेट, डाइथाइल टाइट्रेट प्लस वाला, क्या बनेगा। तो आपको ट्रिक याद रखना है, ट्रिक क्या याद रखना है, ट्रिक याद रखना है, इसको सबसे पहले रोटेट करना है, इसको रोटेट कीजिए। चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ, रोटेट कीजिए इसको,
कोई किस में, वर्टिकल में। ओ एच वाला ऊपर होना चाहिए, ऊपर होने के लिए इसको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे, है ना। ऐसे रोटेट जब करेंगे तो कैसे आएगा, यानी ऐसे रोटेट का मतलब इसको मुझे ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये ओ एच ऐसे आएगा, मेरा R1 अब यहाँ पहुँचा होगा और मेरा R3 अब यहाँ पहुँचा होगा और मेरा R2 अब यहाँ पहुँचा होगा। तो R2 R1 R3 इस तरह से पहुँचा होगा। अब बस सिंपल है ना। ओ एच किस साइड में है, कि पहले माइनस वाला करें, माइनस डी ए टी वाला, है ना। तो माइनस है और ये आपका ओ एच लेफ्ट साइड में है, माइनस है, ओ एच लेफ्ट साइड पे है, दोनों माइनस माइनस प्लस, एबो द प्लेन वाला बनेगा, यहाँ पे एबो द प्लेन वाला बनेगा, माइनस वाले में एबो द प्लेन। अब आपको एग्जाम में कुछ करना नहीं है, आपको यही मतलब रोटेट करके एग्जाम ऑप्शन नहीं आएगा, आपको क्या करना है, सीधे यही ऑप्शन में ऐसे R2, जो क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना है, R3 OH ऐसे था, यहाँ R1 था, लेकिन इपॉक्साइड को आप बनाएंगे ऐसे, ये आपका आंसर होगा बस, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, प्लस यूज किया, प्लस यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे प्लस यूज किया, प्लस। ओ एच हमारा लेफ्ट साइड पे है, माइनस हमने इसको दिमाग में रखा है, माइनस और आपका प्लस यूज किया, प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या आएगा, बिलो द प्लेन वाला आएगा। तो यहाँ फिर से इसी तरह से लिखो इसको, R2 को ऐसे लिखो, R3 को भी ऐसे ही लिखो, R1 को ऐसे लिखो, OH जो है जैसे था वैसे लिखो, लेकिन आपका जो इपॉक्साइड बनेगा वो ब्रोकन लाइन पे बनेगा, यानी मीन्स बिलो द प्लेन। बस इतना आसान है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको आप कोशिश करें, ट्राई करें खुद से, होमवर्क है ये, कोशिश कर लीजिएगा प्लीज़। OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सब सेम है, आपका टाइटेनियम आइसोप्रोपा ऑक्साइड भी वही है, आपका TbHp भी वही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, माइनस डेड यूज़ किया है दूसरे केस में, यहाँ पे पहला ये केस में, बाकी सब डू है, ये और ये सेम है, यही यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे प्लस डेड यूज़ किया है। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्लीज़ इसको ट्राई कर लीजिए। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम यहाँ आपको दे देते हैं ताकि आप इसको ट्राई करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर नेट में तो एक क्वेश्चन पूछना है इससे। OH डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। ये बाकी सब आप खुद लिख लेना है, मैं सिर्फ कायरल रिएजेंट को ही लूँगा, डेट, और इस साइड में माइनस डेट डी टी। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा, हाँ तीसरा भी लिख लीजिए, तीसरा नहीं, यहाँ पे तो एलाइनिक अल्कोहल है। C5H11 है, यहाँ से ऐसे है, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ से सीधा ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, ये एलाइनिक पोजीशन, ठीक है। यहाँ लिखा है, एग्जाम वाला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है ऐसे है, समझ आ गया, टर्शियल म्यूटल हाइड्रो पेरोक्साइड, और लिखा है वन इक्विवेलेंट, ताकि आपको पता चले भाई एक ही डबल बॉन्ड में हमें अटैक करना है, वन इक्विवेलेंट टाइटेनियम आइसोप्रोपा ऑक्साइड, है ना, टेट्रा वाला 1.2 इक्विवेलेंट, यानी वन ही मान लेना, 1.2 इक्विवेलेंट
जो है आपका 1.2 इक्विवेलेंट क्या लिया है भाई। चलो प्लस डेट ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, इसको आप ट्राई कर लेना। ठीक, नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। ये तो आप ट्राई कर लेंगे। ये मैंने अभी वाला लिखा था, ये माइनस लिखा है, सॉरी, इसको आप कर लीजिएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन ही है जो मैं अभी लिख रहा था। ये नया है, ये भी नया है, ये सब आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।